निमिषा जी आपसे बात शुरू करूंगा। 3-4 प्रस्ताव हवा में है, घूम रहे हैं पावर कॉरिडोर में, कर्मचारियों के संगठनों के दफ्तर में, कि भाई आंध्र वाला चल सकता है क्या, जो जगन रेड्डी के यहां चल रहा है फार्मूला पेंशन का, ठीक, या एनपीएस में ही कुछ हद तक गारंटी कहीं हो सकती है क्या, उसका मैकेनिज्म खोज लिया जाए, या अटल योजना को ही विस्तारित करें, क्या करें। लेकिन एक मूल बात दिखाई दे रही है कि पेंशन सियासी टेंशन बन गई है। इसलिए इस बात को भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, जब आप उनसे विदाउट कैमरा में बात करता हूं, कि भैया 24 में जाने से पहले इसका कुछ समाधान करके ही जाएंगे। निमिषा जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? आप इस बात से सहमत हैं, या आप भी खट्टर साहब की तरह से मान रही हैं कि 30 तक, हाँ 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश? अमिताभ जी, नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो देखिए कि अमृत काल का हमारा बजट आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। कोविड पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन युद्ध और पूरे दुनिया की आर्थिक संकट के बीच में से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में 45 लाख करोड़ का बजट दिया गया। भारत में 3 वर्ग हैं। मध्यम वर्ग की संख्या ज्यादा है, गरीब वर्ग की संख्या ज्यादा भी है, और एक वर्ग है, 3 वर्ग है। तो आप देखिए कि जो गरीब वर्ग है, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अन्न पहुंचाया निमिषा जी, जा रहा आज है। हम लोग इस पे रहेंगे, ये सब बजट पर हम चर्चा कर चुके, आज इस पे रहेंगे, वो सिर्फ पेंशन पर। मेरी बहस में एक दिन में एक विषय ना, एक दिन में एक विषय, बाकी विषय में रखते ही नहीं, एक दिन में एक विषय, बाकी नहीं, सिर्फ उतने पर। समय कम होता है ना जी। अनुभव आपका विश्लेषण ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, हम कर्मचारी वर्ग के साथ हैं, हम हर उस वर्ग के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो दर्शन ही अंत्योदय है, हर व्यक्ति के साथ है। आज जो अन्य दलों की स्थिति है, उन दलों की स्थिति कुछ राजनीतिक माहौल में, कुछ चुनावी माहौल में सिर्फ घोषणा भर करने तक है। आप देखिए अभिताभ जी, कोई इनको फीडबैक, मैं चूंकि राजस्थान की स्थिति बताऊंगी, तो बिना किसी पूर्व तैयारी के मात्र घोषणाएं करना, और प्रवृत्ति है ही कांग्रेस की। कांग्रेस, ठीक है निमिषा जी, ठीक है, आपने कहा, ठीक है निमिषा जी, हम आज की बहस की, एक मिनट, आज की बहस में आपका स्वर मेरे लिए काम का ये कि भाजपा कर्मचारियों के साथ है। अभी तक ये बात समझ में आई, आते हैं दोबारा में आएंगे, बाकी लोगों को भी बहस में ले आए, तब आनंद आएगा। ठीक है, हाँ वो तो नारा है ही, अब वो तो नारा है ही, वो तो आप एक शब्द शुरू का बोल दो, मैं बाकी कंप्लीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है निमिषा जी, अभी रुको भाई, अभी रोकिए, इनको रोकिए, ठीक, अभी रोक दीजिए आवाज। मसला ये नहीं है कि केवल घोषणा की या क्या हुआ, चुनाव का समाजशास्त्र बिल्कुल अलहदा होता है और अर्थशास्त्र भी अलहदा होता है। अगर घोषणा से ही आप हार गए, उनने लागू की नहीं की छोड़ो, गरीबी हटाओ, बाकी तो निपट लिए थे, गरीबी हटी नहीं हटी छोड़ो, आप तो बनवासी हो गए। हिमाचल में तो यही हुआ ना, आप इसलिए बनवासी हुए क्योंकि जयराम ने, आपने आएंगे आपके पास अभी, क्योंकि जयराम जो वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अभद्र वक्तव्य दे दिया कि जिसको पेंशन चाहिए एमएलए बने आके। ये तरीका ठीक नहीं। खैर, पांडे साहब, क्या कांग्रेस ने भी अच्छा ही समझ लिया कि लागू हो नहीं हो, लेकिन कम से कम हर राज्य में, त्रिपुरा तक में मैं देख रहा हूं, कांग्रेस ने पहला वादा यही किया कि हमें जिताओ, ओपीएस पाओ। क्या जी निमिषा जी, आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना होगा। जी आप बोलिए भैया पांडे जी। हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि जो पुरानी पेंशन है और नई पेंशन है, दोनों पेंशन में से हमारे कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन ज्यादा अच्छी है। जो कर्मचारी हमारे देश और प्रदेश की रात दिन सेवा कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में तो ये हालत है कि बेचारे कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी
विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उस काम को भी सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं वो भाजपा की। मेरी जब सरकारी कर्मचारियों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम इतने काम कर रहे हैं कि बस केवल सदस्यता लेना बाकी रह गया है। जब भारतीय जनता पार्टी की वो सेवा कर रहे हैं, देश की वो सेवा कर रहे हैं, तो उनका बुढ़ापा तो कम से कम अच्छा ठीक ठीक, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए, ठीक बात। वहां कमलनाथ जी हर तीसरे दिन ये दोहरा देते हैं कहीं भी जहां घर से बाहर निकलते हैं कि ओपीएस देंगे। वो उस मुद्दे को बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं पूरी फुर्ती के साथ, ठीक बात है। कपीश बाबू, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि अब ये मुद्दा ऐसा है जिसको अनडिसाइसिव नहीं रखा जा सकता, अनिर्णय की स्थिति में नहीं रखा जा सकता, उतना इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बन गया? कपीश जी। अमिताभ जी एक चीज जी अमिताभ जी एक चीज साफ कर दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम अनिवार्यता है इस देश की। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित हो रहे हैं, और जो भी सरकारें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को किनारे करके विश्व गरीब गुरु बनने के चक्कर में अपने ही लोगों को सताए, वो कभी सरकार जो है संविधान के हिसाब से चलने वाली नहीं हो सकती। तो मैं तो एक बात साफ कह रहा हूं, कोई सरकार एहसान नहीं करती अपने कर्मचारियों पे, अपने सुरक्षा बलों। ये मां भारती की सेवा में उनकी दी हुई जवानी है जिसका वो पेंशन स्वरूप उनकी कम से कम बढ़ोतरी सुरक्षित करते हैं। और जिन लोगों ने उनकी पेंशनों को छीनने का काम किया है, बढ़ोतरी को सड़क पर लाने का काम किया है, उनको ईश्वर भी नहीं बख्शेगा। सरकारें और आने जाने वाली सरकार तो आएंगी जाएंगी, पब्लिक कब तक धर्म की आंधी में चलेगी? तो ये सारी चीजें हैं। समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को कहती है कि जब हम पुराने समय में लागू कर सकते थे, जब हमने 3 बार पाकिस्तान से लड़ा, जो एक बार फिर चीन से लड़ा, फिर एक बार चीन से लड़ा, फिर एक बार पाकिस्तान से लड़ा, तो हम तो सीधे जो लड़ रहे थे उसमें दे रहे थे। और अब आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे। अभी रुकना होगा। बंधु जी आपके पास सबसे बाद में आएंगे। रणवीर जी, मुझे ऐसा लगता था, और शायद अर्धसैनिक बलों को भी ऐसे ही लगता था, उनके परिवारों को, कि दिल्ली में जो 80-82 पिटिशंस हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो जब उन पर निर्णय आ जाएगा एक बार, तो सरकार फिर उस निर्णय को शिरोधार्य कर लेगी, उसमें फिर आगे उलझन नहीं रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं 8 मार्च की डेडलाइन है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कि सरकार फैसला मतलब लागू करे आदेश और बताए। सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट गई और ना लागू करने के लिए कोई कदम उठाया अर्धसैनिक बलों के लिए। रणवीर जी। जी अग्निहोत्री साहब, जय हिंद। जय हिंद सर। फिर से ये देश के सामने मुद्दा लाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ आजादी के बाद पहली बार कि 11 जनवरी को जो है ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, जैसे कि तीनों सेना जी सर। और जैसा आपने कहा कि 8 मार्च यानी 9 मार्च तक का टाइम, और होली करीब है, और दिवाली पे माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ दिवाली मनाते हैं हर साल। तो अब समय आ गया कि वो हमें बनंजा दें पुरानी पेंशन बहाली का। ये उन पुलवामा शहीदों को भी और गलवान के शहीदों को भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, और देश में जो है जय जयकार होगी। अब लाखों निगाहें प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रही है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो जो फैसला था वो गलत था। भारतीय सेनाओं के साथ इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए थी, जो 2003 से पहले या 4 के बाद वाले सबको पेंशन मिले जी। और अब जैसा लग रहा है कि सरकार के गले की हड्डी बन गई, ना निकला जाए, ना उसका जवाब दे रहे, और ना सुप्रीम कोर्ट में जाने का, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ये मुद्दे को अटका ना दें, और अगर मुद्दे को अटकाया गया
तो ये सरकार की बहुत बड़ी भारी। ठीक है रणवीर जी, आएंगे दोबारा आपके पास। मैं विजय कुमार बंधु के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर हड्डी अटकी भी है, मुझे नहीं पता अटकी कि नहीं अटकी, लेकिन अगर अटकी भी है तो नहीं अटकनी चाहिए। ये हमारे देश के हिफाजत करने वाले जवान है भाई, ये कुछ चाइना के और ताइवान के हैं क्या कि इनको दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, बेकार में पैसा खर्च करें कि नहीं करें? ये जान गंवाते हैं, शहादत देते हैं, इनको बाजार के भरोसे छोड़ देंगे क्या? नेता रहेंगे 100% सुरक्षा में, आर्थिक, पेंशन की, भत्तों की, मेडिकल की, मतलब च्यवनप्राश भी यावत जीवन खाता है विधायक मुफ्त का, क्या एमपी, वो डिस्पेंसरी से। पांडे जी समझ रहे हैं ना, निमिषा जी, क्या शक्तिवर्धक दवाएं भी वो लोग यावत जीवन मुफ्त लेते हैं। अच्छी बात है, शक्तिशाली रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन गरीब का जो फौजी का बेटा है वो स्कूल का दाखिला कट जाता है क्योंकि उसके बाप को पेंशन नहीं मिली। ये बात तो भाई समझनी पड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बाद भी इतना दिन क्यों लग गए? 8 तारीख को फैसला आया था, 8 जनवरी को, आज हम 8 फरवरी को बात कर रहे हैं, 30 दिन क्यों लग गए? इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी? कोर्ट के फैसले हैं, सिर झुका के मानिए।